इस मानव जीवन का यही परम लक्ष्य है कि हम प्रेम मार्ग पर चलते हुए परमात्मा की भक्ति करते हुए अपने परम लक्ष्य को प्राप्त करें। भगवान श्री कृष्ण की भक्ति, भगवान नारायण की भक्ति, भगवान गोपाल जी की भक्ति, भगवान राम की भक्ति। इसलिए हम सभी लोगों को यह बात हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि भगवान की भक्ति ही सबसे श्रेयस्कर कार्य है। इससे बड़ा और कोई कर्म नहीं हो सकता है हमारे जीवन में। आप 2 घंटे 4 घंटे संसार का काम कर सकते हो, ऑफिस ज्वाइन कर सकते हो, 8 घंटे की ड्यूटी होती है, 6-7 घंटे आप खेत में किसानी कर सकते हो, 4-5 घंटे आप नृत्य कर सकते हो, 2-4 घंटे आप भगवान के लिए भजन नहीं कर सकते ना। आधे घंटे आप माला लेकर बैठो भजन करने के लिए, मन नहीं लगता, भाव ही नहीं आता है। कभी कभी तो हम अपने दोष को, कमी हमारे अंदर है, अवगुण हमारे अंदर है, लेकिन उस कमी को, उस दोष को हम भगवान अथवा भगवान के भक्तों पर प्रत्यारोपित करते हैं, आरोपित करते हैं, दोषित करते हैं। कर्म आपने गलत किया होगा पूर्व जन्म में, जिसका दुष्परिणाम आपको दुख के रूप में प्राप्त हो रहा है, कष्ट हो रहा है। आपके पति, आपकी पत्नी, आपके बच्चे, आपका परिवार, आपका समाज आपका सहयोग नहीं कर रहा है। इसमें परमात्मा का कोई दोष नहीं है। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। जो भी आपने सत्कर्म किए हैं अथवा दुष्कर्म किए हैं, अच्छे कर्म किए हैं अथवा बुरे कर्म किए हैं, उसका परिणाम आपको अवश्य भोगना पड़ेगा। कमी आपके अंदर है और दोष परमात्मा को देते हैं कि हम 1 वर्ष से, हम 4 वर्ष से, 5 वर्ष से, 10 वर्ष से, 20 वर्ष से भगवान की भक्ति कर रहे हैं और भगवान ने उसके बदले मुझे क्या दिया। भगवान ने आपको जो दिया है प्यारे, वो कभी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हो, कभी सोच भी नहीं सकते। भगवान ने आपको इतना सुंदर मानव शरीर दिया है, अच्छे कर्म और बुरे कर्म के लिए पहचान करने के लिए विवेक दिया है। आप पहचान करो हम क्या कर रहे हैं। भक्ति इतनी आसान नहीं है। मैं आपसे बोल रहा था, इस संसार में सबसे कठिन कार्य है भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करना, भगवान श्री कृष्ण के नाम का सुमिरन करना, भगवान श्री कृष्ण की कथा श्रवण करना सबसे कठिन कार्य है। भक्ति का दर्शन करना है तो चलिए द्रौपदी जी को देखिए, पांडवों को देखिए। भगवान संग में है, लेकिन पांडवों को उनका राज्य छीन लिया गया पांडवों से। कौरवों ने, दुर्योधन ने राज्य छीन लिया। राजसूय यज्ञ नहीं बल्कि जुआ खेलते हुए भगवान कुछ नहीं कर पाए। क्या पांडवों ने कभी भगवान कृष्ण को दोष दिया? बोलो, नहीं दिया। भक्ति करते रहे, अपना मानते रहे, हमारे तो केवल भगवान है, कृष्ण है। इससे भी कठिन पांडवों को लाक्षागृह में जलाया जा रहा था षड्यंत्र के माध्यम से। पांडवों ने कभी भगवान को दोष नहीं दिया। और बताओ, द्रौपदी जी को देखिए, भरी सभा में, राजसभा में चीरहरण हो रहा था, द्रौपदी जी ने भगवान को दोष नहीं दिया ना, नहीं। 12 वर्ष के लिए जंगल भेज दिया गया पांडवों को। पांडवों ने, कुंती जी ने, द्रौपदी जी ने कभी भी भगवान को दोष नहीं दिया। कहां तक कहें जी, द्रौपदी जी के 5 पुत्र
पांडव कुमार द्रौपदी जी के आंखों के सामने अश्वत्थामा के द्वारा उनका सिर धड़ से अलग कर दिया गया तलवार के द्वारा, लेकिन द्रौपदी जी ने कभी द्वारकाधीश को दोष नहीं दिया ना। भगवान की भक्ति करना इतना आसान नहीं है। हमारे कर्म में ही कोई खोट रहा होगा प्यारे, जो ऐसा मुझे परिणाम, दुख, कष्ट मिल रहा है। इसलिए कृष्ण भक्ति करने के लिए केवल सबसे सुंदर और सरल उपाय जो है केवल एक ही है। क्या? भगवान श्री कृष्ण के नाम को पुकारना, बस, और कुछ नहीं है। भाय को भाय अनख आलस हूं, आपका मन लगे नाम जप में अच्छी बात है, नहीं लग रहा है तो भी चिंता मत करो। आप लोग कभी अंग्रेजी दवाई खाते हो सिर दर्द के लिए, पेट दर्द के लिए? कहीं दर्द होता है शरीर के किसी अंग में, इंजेक्शन लगवाते हो, तो क्या वो इंजेक्शन लगवाने का मन, वो कड़वी अंग्रेजी दवाई खाने का मन करता है किसी का? नहीं करता है। फिर भी मन न करते हुए भी, न चाहते हुए भी हम इंजेक्शन लगवाते हैं, कड़वी अंग्रेजी दवाई खाते हैं। तो जब एक छोटा सा इंजेक्शन, छोटी सी कड़वी दवाई आपके रोग को दूर कर सकती है, तो क्या भगवान का नाम, भगवान का रूप, भगवान की लीला, भगवान का धाम, ये क्या इस इंजेक्शन से कम है? ये महा औषधि है प्यारे, भक्ति रूपी रसायन है ये। राम रसायन तुम्हारे पासा, हम सभी लोग श्री हनुमंत लाल जी से यही तो बोलते हैं। भगवान की भक्ति रूपी रसायन आप संत महापुरुष गुरुदेव भगवान के पास होती है, लेकिन स्वयं खाना पड़ेगा। अंग्रेजी दवाई हमारे पास है, इंजेक्शन हमारे पास है। जब तक हम अंग्रेजी दवाई नहीं खाएंगे, जब तक हम दवाई नहीं खाएंगे, तब तक वह दवाई हमें लाभ नहीं करेगी। इसलिए आप भाय को भाय अनख आलस हो, नाम जपत मंगल दिस दस हो। भगवान का भजन करते रहो प्यारे, भगवान की भक्ति करते रहो। कभी भी भगवान और भगवान के भक्तों पर दोष मत देना। दोष देते समय 4 उंगली आपकी तरफ इशारा करती हैं, अरे तुम क्या कर रहे हो। 1 उंगली से आप दिखाते हो दूसरों को, देखो इसके अंदर ये दोष है, लेकिन ये बाकी की 4 उंगली स्वयं हमारी तरफ दिशा निर्देश करती, अरे बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिन ढूंढा आपनो मुझसे बुरा न कोई। अपने अंदर देखो, कमी देखना है तो अपने अंदर देखो।